हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रही हूँ। अक्सर ही मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं या टेलीग्राम पर या वीडियो के नीचे कि हम अपना रिसर्च टॉपिक जो है वो कैसे चूज़ करें, हाउ टू चूज़ ए रिसर्च टॉपिक। क्योंकि अब हमारा JRF हो गया, PhD में एडमिशन ले ली, तो एट द एंड JRF तक तो आपने हमारा साथ दे दिया, तो इसके बाद हमारा रिसर्च टॉपिक चूज़ करने में भी हमारी मदद करिए। तो यही चीज़ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, मेरी सभी क्लासेस का लिंक उस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाता है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बात करते हैं कि आपको अपना रिसर्च टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं लेके जाऊंगी, आपको एक सीक्रेट सा टिप बताऊंगी, एक चीज़ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपना रिसर्च का टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करने में। PhD रिसर्च का टॉपिक बेसिकली हम उसकी बात कर रहे हैं। सो अब होता यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं, हम बोल देते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपना टॉपिक चूज़ करिए, ठीक है, आपके गाइड ने जो सजेस्ट किया वो चूज़ करिए, वो भी ठीक है। बट कई बार हमको समझ में ही नहीं आ पाता कि अगर हमारा इंटरेस्ट जो है, मान लो वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में है या हमारा इंटरेस्ट जो है एम्प्लॉयमेंट में है, तो फिर वो हमारा टॉपिक कैसे बनेगा। मतलब वो पर्टिकुलर जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, उसमें हिपोथेसिस है, वो कैसे बनेगा। ये चीज़ें हमको कन्फ्यूज़ कर देती हैं कि एक पूरा रिसर्च का जो हमारा टॉपिक है, वो टाइटल जो है वो क्या होना चाहिए हमारे PhD के थीसिस का। तो गाइड जो है हमारे, वो भी हमको एक टेंटेटिव सी चीज़ें बताते हैं कि आप इसमें से कर लो या इसमें से कर लो, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल में हम करें तो करें क्या। तो आपको उस केस में क्या करना है कि आपने अगर तो आपने PhD में एडमिशन ले ली है ना, तो आप फिर क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसमें आपने एडमिशन ली है वहाँ की लाइब्रेरी में जाइए। वहाँ की लाइब्रेरी में जाकर आपसे पहले जिन बच्चों ने रिसर्च की है उनके थीसिस पढ़िए, ठीक है, उनके थीसिस पढ़िए। उनके थीसिस के जो भी टाइटल्स हैं ना, वो आप अच्छे से पढ़िए। तो फिर आप उनके थीसिस के टाइटल्स जब पढ़ेंगे ना, उसमें से जो आपको थीसिस के टाइटल्स लग रहे हैं ना कि ये वाला जो टाइटल है थीसिस का, इसमें मुझे इंटरेस्ट है और इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, है ना, तो आप अपना पेन पेपर साथ में लेके जाइए। तो पर्टिकुलर वो वाला टाइटल जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जो आपको लग भी रहा है कि रेलिवेंसी भी है आज के उस सेंचुरी में उसकी, एंड ये इसमें मुझे इंटरेस्ट भी है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। एज इट इज़ पहले नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए आपने 5 ऐसे ही टाइटल्स वहाँ से निकाल लिए, एज इट इज़ वहाँ पर आपने नोट डाउन कर लिए। अब आप क्या करेंगे, उन 5 टाइटल्स को जिन्होंने आपने निकाल लिया है, घर पे आएंगे। घर पे आके गूगल स्कॉलर नाम की जो वेबसाइट है, वहाँ पे उस थीसिस का टाइटल भरेंगे, ठीक है। और जब आप उस थीसिस, अब जो गूगल स्कॉलर है वो क्या करता है, वो ना कीवर्ड्स टारगेट करता है। तो जब आप वो थीसिस का टाइटल भरेंगे ना, तो उसमें वो पर्टिकुलर कुछ कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली बहुत सारे रिसर्च पेपर आपके सामने खुल जाएंगे। अब वहाँ से हो गए आपके आइडिया जनरेट। वहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपका जो रिसर्च का टॉपिक है वो इनमें से क्या होना चाहिए। क्यों, अब देखिए, अब आप सेम टॉपिक नहीं ना ले सकते। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप पुराने बच्चों के थीसिस देखिए जाके और उन थीसिस को लिख लीजिए। अब सेम थोड़ी ना आप ले सकते हैं कि अगर किसी ने इस पर सेम डिट्टो, वो आप टॉपिक चूज़ नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस होनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ी चेंजेस हो, ज़्यादा ना हो, बट उसमें चेंजेस होनी चाहिए। बिल्कुल वो टॉपिक सेम नहीं होना चाहिए, है ना। तो जस्ट मैं उन चेंजेस के बारे में बता रही हूँ कि वो चेंजेस आप कैसे करेंगे, वो आप गूगल स्कॉलर पे आके सर्च करेंगे। तो गूगल स्कॉलर जस्ट उस थीसिस के, जो थीसिस का टाइटल आपने भरा है, उसके कीवर्ड्स टारगेट करके काफ़ी सारे पेपर आपके सामने पेश करेगा। तो वहाँ से आप अब देख सकते हैं कि आपको इनमें से कैसा टाइटल चूज़ करना है, ठीक है ना। क्योंकि नॉलेज गैप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप उस नॉलेज गैप को फाइंड नहीं कर पाएंगे ना, तो बस उस नॉलेज गैप को थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़े। नॉलेज गैप का मतलब है कि आपका जो पेपर है या जो आपका टाइटल है, ये जो आपका टॉपिक है, वो थोड़ा सा दूसरे से अलग होना चाहिए, है ना, बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए। तो वो छोटा सा गैप आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक मुझे बड़ा ही बेस्ट वे लगता है रिसर्च टॉपिक चूज़ करने का। ये मैंने भी आजमाया था जब मैं अपना रिसर्च टॉपिक चूज़ कर रही थी, मैंने सेम यही तरीका अपनाया था। तो मैंने तो सिर्फ PhD के नहीं, MSc के थीसिस की भी सारी लिस्ट निकाली थी और उनके जो अपने मुझे अकॉर्डिंगली इंटरेस्टेड टॉपिक, रेलिवेंट टॉपिक लगते थे, उनकी लिस्ट बना के नेट पे सर्च करके गूगल स्कॉलर पर मैंने इसी तरह से अपना टॉपिक भी फाइनलाइज किया था, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक PhD में एडमिशन नहीं ली, फिर भी आप चाहते हैं कि हमको अपना रिसर्च टॉपिक फाइंड करना है, तो फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए। वहाँ की यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आप थीसिस, PhD थीसिस जो पढ़, देखिए ध्यान से मेरी एक बात समझिए,
यूनिवर्सिटी, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो आप जहाँ पर भी जाएंगे लाइब्रेरी में, वहाँ पर जाके उनको पीएचडी इकोनॉमिक्स के थीसिस ही निकालेंगे। ऐसा ना हो कि वो आप बोलें कि सभी थीसिस पीएचडी के दिखा दो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब अपना जो आपका सब्जेक्ट है उसके पीएचडी के थीसिस ही मंगवाइए। तो दिस इज़ द बेस्ट वे। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा पूरा कोर्स जो है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए जो अगर क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी उसकी डिटेल्स दी गई हैं। और मेरा कोड सिमर10 भी दिया गया है। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरा पूरा कोर्स एनरोल कर सकते हैं। मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।